गहना कर्मणो गति स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस स्वाध्याय के पहले भाग में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि गहना कर्मणो गति यानी कर्म फल का सुनिश्चित जो विधान है, संभावनाएं हैं, उसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि चित्रगुप्त क्या है। पहले अध्याय में ये बताया गया कि चित्रगुप्त है क्या। आखिर में ये चित्रगुप्त जो कर्म फल का लेखा जोखा रखते हैं और उसी प्रकार न्याय करते हैं, ये वह है क्या। उन्होंने बताया कि चित्रगुप्त कोई और नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ चित्त ही है, जो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जो चित्त हमारे कर्मानुसार जो चित्त में सभी चीज़ विद्यमान हो जाती हैं, उनका चित्र बन जाता है और वो गुप्त रूप से काम करती हैं और हमें याद रखती हैं। वो चित्रगुप्त और कोई नहीं, हमारे शरीर में ही, हमारे मन में ही विद्यमान है। आगे दूसरे अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब चित्रगुप्त हमारे अंदर ही विद्यमान है और हमारे सभी कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, फिर ये आकस्मिक सुख और दुख क्यों होते हैं। ये तो सही है कि चलिए, अगर हम अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल होंगे, बुरे कर्म किए या ख़राब कर्म किए तो उसका परिणाम भी गलत होगा, है ना। लेकिन ये आकस्मिक दुख और सुख क्यों आते हैं, इस अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दैविकम दैहिकम चापिम भौतिक तथैव ही आयाति स्वयमाहुतो दुख नामेश संचयः। ये पंचाध्यायी मंत्र है। इसका अर्थ हुआ, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, दैविकम मतलब दैविक, अपिच और दैहिकम मतलब दैहिक, तथैच उसी प्रकार च और भौतिकम यानी भौतिक दुखानाम मतलब दुखों का, एवं ये संचयः यानी समूह जो हो जाता है, वो स्वयं माहूतः यानी अपने आप बुलाया हुआ, आपत्ति आयत बुलाया हुआ आता है, यानी ये खुद का किया हुआ होता है। स्वयं जो हम करते हैं वो दैविक और दैहिक और भौतिक, ये तीनों तरीके का दुख हमारे स्वयं कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है कि मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वो चैन की बंसी बजाता है। सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं, और एक निठल्ले को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, किंतु दूसरा घोर प्रयत्न करने और सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी भाग्य प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। ये ठीक है कि ऐसे प्रसंग कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने की, आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितनी ही कमी न हो, पर होते ज़रूर हैं, और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी का ज्ञान रखने वाले
बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी ऐसी धारणा बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां भी देते हैं। कई तो नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया है पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की। ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच कुछ हानिकर प्रसंग आ जाए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हुआ हो या नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नवागंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। उस नवागंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। वो नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो जन्मते ही इतना लाभ हुआ। ये बहू बड़ी अभागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया। इस श्रेय या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में ऐसे दुखदायी क्लेश कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण आते ही रोमांच हो जाता है। हमारे परिचित एक सज्जन के घर में नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पर पड़ा। सारा घर यही तानाकसी करता, ये बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही, पर जब हर वक्त का अपमान, घर वालों के नित्य प्रति का दुर्व्यवहार सहन न कर सकी तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जल मरी। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभांगी, कलमुही, डायन की उपाधि मिलने का आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवाद के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थमूलक धारणा है। सही बात को न समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे ऊटपटांग विश्वास घर जमा लेते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य को बलि चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वो भाग्य के अनुसार होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर ये जीवन तो प्रारब्ध के रस्मों में जकड़ा हुआ है। अब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है तो वे कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। ब्रह्मा की लकीर को कौन मेट सकता है? जो ईश्वर को करनी होगी वो होकर रहेगी। दोनों बड़ी प्रबल है। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना वश नहीं चलता और अनहोने प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विशुद्ध किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता ही है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वो दोष किसी निर्दोष पर बरस पड़े और अनर्थ उपस्थित कर दे। इसलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समझाओ को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते ये लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि ये सज्जन बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा के दलदल में डाल देते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारणों की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी ऊटपटांग धारणाएं उपजती हैं और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस बैठती हैं तो जीवन के प्रभाव को उल्टा विकृत एवं बेहुदा बना देती है। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उसके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रहती हैं। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने खोज निकाले हैं। पंचाध्यायीकार ने उपरोक्त श्लोक में गहना कर्मणो गति पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है
कि ये दैविक, दैहिक और भौतिक घटनाएं तीन प्रकार के आकस्मिक सुख, संचित प्रारब्ध और क्रियामाण कर्मों के आधार पर होते हैं। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी तीन प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न होते हैं उसका पूरा विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचना आगे करेंगे। जो तीन प्रकार के दुख हैं उनकी विवेचना आइए हम जानते हैं आगे परम पूज्य गुरुदेव के कथनानुसार। तीन दुख और उनका कारण क्या है। पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सुर मुनि देव दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट न सके। सूरदास ने ठीक कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचि पची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति पर है। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल नहीं सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी। ये विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक न होगा। पंचाध्यायी का निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव को पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती है। मछली पानी में तैरती है, उसकी पूँछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है। सांप रेंगता है और रेत पर उसकी लकीर बनती जाती है। जो काम हम करते हैं उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कटीली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदायी बन जाती है। हम तीन प्रकार के कर्म, उनके तीन प्रकार के स्वभाव एवं तीन तरह के फल की चर्चा आरंभ करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक ही है। कष्ट दुख में होता है। दुख से लोग डरते घबराते हैं, उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए दुखों का ही विवेचना यहाँ होना उचित है। आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दो अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख के भी दो अलग अलग विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। दुख निवृत्ति के लिए, रोग का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। आइए अब हम दुखों का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयत्न करें। दुख तीन प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विषोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। और भौतिक दुख वो होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से होते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं तीन प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक
तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतघ्नता, छल, प्रदंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, आत्मा स्वभावतः पवित्र है। वो अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। वो इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे कै या दस्त में के रूप में बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार तीव्र इच्छा से, यानी जानबूझकर किए गए पापों को निकालकर बाहर करने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है। हम उसे जरा सा भी जान नहीं पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उसके भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। बाहरी मन, स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं लगता, पर अंतर्मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वो भार हट जाए। अपमान, असफलता, विछोह, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हों तो ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक न एक दिन किसी प्रकार खींच ही लाता है, ताकि उन दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। शरीर द्वारा किए गए हुए चोरी, डकैती, व्याभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं, वरन मन के आवेश की पूर्ति है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख न पहुँचता हो, मानसिक पाप कहलाता है। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख ही होता है। स्त्री, पुरुष आदि प्रियजनों की मृत्यु, धन नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख है। इससे मनुष्य की मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है, शोक संताप उत्पन्न होता है, दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने और एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा गया है कि मरघट में स्वजनों को की चिता रचते हुए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वो होश की बातें करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतघ्नता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की सफाई करना होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्वकृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत अब दैहिक शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना होता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वो अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अति मैथुन करता हो तो सूक्ष्म शरीर का वो अंग निर्बल होने लगेगा। फलस्वरूप संभव है कि वह अगले जन्म में नपुंसक हो जाए। ये नपुंसकता केवल कठोर दंड नहीं वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। कुछ समय तक उस अंग का विश्राम मिलने से आगे के लिए वो सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर के अन्य अंगों के शारीरिक लाभ के लिए पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से ही निर्बल या नष्ट प्राय होते हैं। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं और बालक अंग भंग उत्पन्न होते हैं। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का वो अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताज़ा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से
मन का पाप भार भी धुल जाता है। मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला मुला होता है, वो यदि राजदंड, समाजदंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म से शोधित न हुआ तो अगले जन्म के लिए जाता है। परंतु यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है तो उसका शोधन शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया, उन्माद आया, विष खाया तो मृत्यु हुई, आहार विहार में गड़बड़ी हुई तो बीमार पड़े। इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेता है और इस जन्म का भुगतान इस जन्म में ही कर लेता है। परंतु गंभीर शारीरिक दुर्गुण जिसमें मानसिक जुड़ाव भी होता है, अगले जन्म में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक ही आत्मा विश्वव्यापी जीव तत्व एक है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर पड़ता है, इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है और अपने घर व कुटुंब को शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र, कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित, सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वयं शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति ये स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले के एक ही घर में अगर हैजा फैले तो दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता न करें तो उन्हें भी हैजा का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होती हुए देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास न करे तो समाज उसे घृणा करेगा एवं कानून के अनुसार ये दंडनीय समझा जाएगा। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दुष्कर्मों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिसमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले वाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को भी अधिक सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। कहते हैं कि बुज़दिल जालिम का बाप होता है। कायरता में ये गुण है कि वो अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योत बुलाती है। भेड़ की ऊन गड़रिया छोड़ देगा तो दूसरा कोई ना कोई उसे काट लेगा। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं। ऐसे पातकियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। संभव है कि उनकी कायरता को दूर करने एवं स्वाभाविक सतेजता जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा ये घटनाएं उपस्थित होती हों। ये भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं हैं, वरन अपने ही दोष हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह में शुद्ध करने के लिए ये कष्ट
बार बार कृपापूर्वक आया करते हैं और संसार को जोरदार चेतावनी देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक दुखों का कुछ विवेचना ऊपर की पंक्तियों में किया जा चुका है। अब हम इस लेखमाला के अंतर्गत ये बताएंगे कि किस प्रकार के पाप पुण्यों का फल कितने कितने समय में मिलता है। इस भाग को जानने के लिए हमें अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए इस अध्याय का समापन आज ही करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये स्वाध्याय पसंद आया हो तो कृपया दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे भेजे हुए यूट्यूब के सारे चैनल के सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहेंगे, जिनसे आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।